क्या चाइना की सबसे नई न्यूक्लियर सबमरीन डूब गई है? क्या चाइना को मिला है अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा झटका उनकी नेवी के कॉन्टेक्स्ट में? असल में एक खबर सामने आई है कि चाइना का जो सबसे नया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन था वो डूब गया, वो भी डॉकयार्ड में। और कहा यह जा रहा है या मई या जून के आसपास ये घटना घटी थी। उसके बाद से चाइना ने इसको छुपा के रखा है, लेकिन यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि सही में ऐसा कुछ हुआ है और इसकी पुष्टि की है वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम के अखबार ने। आइए जानते हैं क्या होते हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और क्यों इस सबमरीन का डूबना चाइना के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। सबसे पहले हुआ क्या? ये खबर है कि मई या जून के आसपास चाइना की एक इंपॉर्टेंट नई फ्रेश न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डॉकयार्ड के पास डूब गई। तो वो डॉकयार्ड था कहाँ? वुहान के शहर के पास जो वुचियांग शिपयार्ड है, वहां पर असल में इनका एक पूरा सबमरीन कंस्ट्रक्शन हॉल है जहाँ सबमरीन बनाते हैं और यहीं पर इनकी सबमरीन पोस्टेड रहती है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल को मिले डेटा के हिसाब से और यूएस ऑफिशियल ने इसको कंफर्म किया है कि चाइना की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो यहाँ पर थी असल में वो डूब गई। ये वो इलाका है जहाँ कहा जा रहा है सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू की वो जगह है जहां पर ये सबमरीन सैंक कर गई। अब सबमरीन असल में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महंगी कैपिटल एसेट होती है। न्यूक्लियर सबमरीन के डूबने का मतलब ये है कि शायद चाइना के लिए इतनी बड़ी झटके की बात है जिसको लेकर चाइना सतर्क हो जाएगा। और हाल ही में अगर हम इस बात को भी याद करें कि जापान ने रिसेंटली ही अपने शिप्स, अपने फाइटर शिप्स भेजे थे ताइवान स्ट्रेट में, उसके बाद ऑलरेडी चाइना ने एक रेड अलर्ट जारी कर रखा है। हालांकि ये घटना इसकी पहले की है और चाइना की जो आर्मी है उसने इसको छुपा के रखा है नेवी ने, लेकिन अमेरिका ने इसकी पुष्टि की। ये वो जगह असल में है वुचांग डॉकयार्ड जहां पर सबमरीन डॉक थी और वो वहां पर डूब गई। अब यहां पर चाइना अपनी शिपिंग बिल्डिंग इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहां पर रखता है। पर खास बात ये जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन यहां पर डूबी है, इसके बाद समस्या ये है कि चाइना की अभी तक की जो लार्जेस्ट नेवी जो आज तक उन्होंने बनाई है उस स्थिति पर वो है, लेकिन अभी भी उनकी मेजॉरिटी ऑफ जो सबमरीन्स हैं वो डीजल पावर्ड होती हैं। तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और डीजल पावर्ड सबमरीन में क्या अंतर होता है? सबसे पहली बात, जो सबमरीन अभी सिंक कर गई वो न्यूक्लियर पावर्ड थी। ये वो सबमरीन है जो आप देख सकते हैं जो असल में डूब गई। तो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में कभी अगर ऐसा कुछ होता है तो चाइना के पास सबसे बड़ी बात ये होती है कि चाइना कैसे लड़ेगा उन देशों के साथ जिनके साथ उन्हें युद्ध लड़ना है। तो वहां आज की लड़ाई सबमरीन पर ही बेस्ड होने वाली है। सबमरीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी लड़ाई का। ये जो सबमरीन डूबी है असल में ये कैसी सबमरीन है? तो इसे जो क्लास सबमरीन कहते हैं, यानी एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिसके तहत चाइना अपने आप को और स्ट्रांगली पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक में पुश करना चाहता था। अब आपके मन में पहला सवाल होगा कि असल में जू क्लास सबमरीन या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती क्या है? देखिए, ये जो सबमरीन आप देख रहे हैं ये असल में उसी कैटेगरी की एक सबमरीन है। सबमरीन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबमरीन्स हमें पता है पहले से ही कि समुद्र के सतह के नीचे रह सकती हैं, सरफेस के नीचे जाकर सर्विलेंस का काम कर सकती है। और अटैक सबमरीन्स की खास बात ये होती है कि इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, ये डिटेक्ट नहीं हो पाती इजीली और इनमें जो मिसाइल्स होते हैं वो इजीली किसी दूसरी नेवी को तबाह कर सकते हैं। 1971 वॉर की बात करें हम, जो इंडिया ने पाकिस्तान को घेर रखा था, या आज भारत के पास ये संभवतः स्थिति है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स भी हैं। तो असल में क्या कहानी है? तो देखिए, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी केस में सबमरीन का रोल बहुत बड़ा होता है। पर हमें एक चीज समझनी होगी कि पहले सबमरीन किस तरह के होते हैं। पहले आप ये समझिए कि सबमरीन्स जरूरी नहीं कि न्यूक्लियर पावर्ड हो तभी वो न्यूक्लियर केपेबल होंगी। एक सबमरीन के ऊपर, जैसे सबमरीन है, इसके ऊपर अगर आप न्यूक्लियर मिसाइल लगा देंगे तो आप कह सकते हो हाँ, इस सबमरीन के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है, न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर कर सकती है। लेकिन जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होते हैं उनके अंदर खुद का ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, वो उससे अपने आप का ईंधन क्रिएट करते हैं। तो जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स है। न्यूक्लियर वेपन्स आप डीजल पावर्ड सबमरीन में भी भर सकते हैं। नहीं, अगर सबमरीन है जिसके इंजन को आप किससे चलाओगे, इसका टरबाइन रन किससे होगा? या तो आप यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दो, न्यूक्लियर पावर्ड, यानी ये इंजन है जो खुद से उसको वो पंप करेगा, तो वो हो गया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। और जो डीजल पावर्ड सबमरीन है उसमें डीजल भरा जाता है जिससे वो फिर टर्बाइंस को रन करके सबमरीन को पानी के नीचे रख सकता है। दोनों का अंतर यही है, जिसमें भी आप चाहे तो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल लगा दो वो काम करेंगे, लेकिन जो एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है वो डीजल पावर सबमरीन के मुकाबले बेहतर इसलिए मानी जाती है क्योंकि डीजल पावर सबमरीन को असल में हम डीजल इलेक्ट्रिक कहते हैं, क्योंकि वो डीजल के थ्रू रन करती है। तो वो सबमरीन हालांकि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, लेकिन उसके साथ समस्या ये होती है कि उसको कुछ समय के अंदर ही, कुछ दिनों बाद ही सतह पर आना होता है ऑक्सीजन लेने के लिए।
डीजल पावर सबमरीन को बार बार सतह पे आना पड़ता है, इसीलिए उनको डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। वो महीनों के महीने समुद्र में डूबी नहीं रह सकती, जैसे वो बाहर आएंगे इनको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और जो ये सबमरीन होती है छोटी होती है, बनानी सस्ती होती है, मेंटेन करनी सस्ती होती है, और इसलिए इन्हें हम कहते हैं SSB या SSK भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये डीजल पावर्ड अटैक सबमरीन्स होती हैं। इसे कन्वेंशनल अटैक सबमरीन भी कहते हैं। और इसके अंदर आप बैलिस्टिक मिसाइल लगा दो, न्यूक्लियर मिसाइल लगा दो, वो दूसरी बात है, लेकिन ये डीजल इलेक्ट्रिक होती है, डीजल से पावर की जाती है। जबकि दूसरा जो हम सबमरीन की बात कर रहे हैं वो होते हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन। ये वो सबमरीन होते हैं जो कि सालों तक समुद्र में डूबे रह सकते हैं, क्योंकि डूबे नहीं, अंडरग्राउंड चल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो पावर है वो न्यूक्लियर पावर होती है। तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन SSBN या SSN कहलाते हैं, और ये बहुत महंगे होते हैं बनाने। एक एक सबमरीन बनाने में हजारों करोड़ इन्वेस्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन इसलिए विशेष तौर पे बड़े होते हैं, काफी समय तक नीचे रह सकते हैं और बहुत स्टेल्थ होते हैं। इसके पास एक ज़्यादा कैपेसिटी होती है समुद्र के नीचे रहने की, जो किसी भी देश की नेवी को बहुत ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो असल में सबमरीन का बेसिक डिज़ाइन कुछ इस तरह का होता है। एक इंजन रूम होते हैं, इसके अंदर लिविंग क्वार्टर होते हैं जहाँ पर लोग रह सकते हैं। ये इनके टॉर्पीडो ट्यूब होते हैं, यहाँ पर इंजन रूम होता है, पीछे रडर होता है, यहाँ पर एंटीना लगा होता है, पेरिस्कोप लगा होता है जिससे वो सतह पर देख सकते हैं कभी कि भाई सतह के ऊपर कौन है। तो काफ़ी समय ये पानी के नीचे रह सकते हैं। तो इस इंजन को, इसको रन करने के लिए जब आप डीजल इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो वो डीजल इलेक्ट्रिक कहलाती है, SSK कहते हैं उसको, और ये पानी के अंदर रह सकती है। लेकिन फिर एक होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन, जो कि जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जो बहुत बड़ी साइज की होती है, महंगी होती है मेंटेन करनी, लेकिन काफ़ी बड़े समय तक वो अंडर वाटर रह सकती है, जो उसको एक विशेष क्षमता प्रदान करती है किसी भी एरिया में जाके डिटेक्ट करने की दुश्मन को और उसको तबाह करने की। उसकी रेंज और स्पीड भी ज़्यादा होती है, वो 38 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, काफ़ी समय तक सतह के नीचे रह सकते हैं, ऊपर नहीं आना पड़ता। भारत, चाइना जैसे देश अक्सर अभी तक उनके पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ज़्यादा है। हमारी अकूला क्लास सबमरीन की बात कर लें, ये सारी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं, और चाइना के पास भी मेजॉरिटी ऑफ सबमरीन्स जो है वो डीजल पावर्ड है। जबकि US नेवी के पास मोस्टली जितने उनके बड़े सबमरीन्स हैं वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स ही हैं। चाइना की फ्लीट में 2022 का अगर हम देखें तो केवल 6 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स थी और 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स थी। तो उनमें से अगर एक सबमरीन डूब गई तो बहुत नुकसान उनको हो गया, और 48 डीजल पावर सबमरीन है। लेकिन बात यह है कि कहा यह जा रहा है जैसे एक घटना जहां उन्होंने सबमरीन को छुपाया है, इसी कई और घटनाएं हुई हो सकती हैं, जिनमें 2 घटनाओं के ऊपर तो बातें चल रही हैं जो हुई हैं। एक को तो कंफर्म किया जा सकता है, जो जा चुका है, कि इनकी एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डूब गई वुहान की एयर जो इनका शिपयार्ड है उसके पास ही, जहां वो पार्क थी। अब असल में अगर देखें तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। कैसे? क्योंकि भारत खुद अपनी फ्लीट में चक्र, सिंधु घोष, शिशु कुमार जैसे हमारे पास सबमरीन होती हैं। इनकी जो लिस्ट है ज़्यादा इनके पास सबमरीन्स है। और ये सबमरीन्स बढ़ाने की वजह क्या है? देखिए, सबमरीन्स होने की वजह से चाइना चाहे तो पूरा का पूरा जो इंडो पैसिफिक का रीजन है यहाँ पर काफ़ी समय तक अपने आप को एक्टिव रख सकता है, गहराइयों में समुद्र में छुपे हुए, जिससे वो पूरे इंडो पैसिफिक के रीजन के ऊपर भी चक्कर काट सकता है, और उसकी नेवी बहुत स्ट्रांग हो रही है। चाइना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये है साउथ चाइना सी, और यहाँ है जापान, ये है ताइवान, और यहीं पर अभी जापान ने अपने शिप्स को भेजा था, अटैक शिप्स को, और जापान के पास ही अमेरिका की बेस है, ताइवान के पास भी अमेरिका प्रेजेंट है, तो वहाँ उनके खुद के सबमरीन्स भी रहते हैं। तो चाइना के पास जितने ज़्यादा सबमरीन्स होंगे वो उतने स्ट्रांगली अपने आप को यहाँ पुश कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, उनके सबमरीन्स एक्टिव नहीं रहते हैं, तो उनको बहुत लॉस हो जाएगा। भारत ने भी चक्र, जो हमारा सबमरीन है, चक्र क्लास सबमरीन, ये ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। भारत इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और इनको पुश करना चाह रहा है। इसलिए इस रीजन में अगर आप देखो तो 4 पावर्स एक साथ आई हैं, क्वाड जिसे हम कहते हैं। क्वाड के अंदर 4 मेंबर हैं, भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश साथ आ चुके हैं, एक ग्रुप बना चुके हैं जिसमें बात करते हैं कि इस पूरे रीजन को सिक्योर करने की, इंडो पैसिफिक के रीजन को। तो इसीलिए चाइना लगातार दबाव में है अपनी नेवी को और तेजी से बढ़ाने के लिए, ताकि वो इन चारों का मुकाबला इंडो पैसिफिक के इस पूरे सागर में कर सके। और उसके तहत उसने बहुत सारी न्यूक्लियर सबमरीन, डीजल पावर सबमरीन को बनाया है। लेकिन न्यूक्लियर पावर सबमरीन का डूबना किसी भी नेवी के लिए एक बहुत बुरी खबर होती है। तो इस खबर के बाद जो बातें हैं वो ये है कि भारत जैसे देश के लिए अच्छी बात है ये, लेकिन चाइना के लिए सरदर्द और बढ़ गया है, और साउथ चाइना सी और बाकी इलाकों में जो अपने आप को पुश करना चाह रहे हैं उनको एक भारी नुकसान यहाँ पर मिलेगा। तो हमने बात की किस चीज़ की? तो एक सबमरीन की, सबमरीन क्या होता है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन और डीजल सबमरीन में क्या अंतर होता है, हमने ये भी जाना और ये समझा कि जो सबमरीन अभी उनकी डूबी है,
जू क्लास की। उसके बाद अब उनको और दिक्कतें आएंगी अमेरिका से compete करने में और भारत को एक तरह से थ्रेटन करने में। ये था आज का वीडियो। बताइए आपको कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।